वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। हमने लास्ट जो है फिफ्थ क्वेश्चन किया था 6.4 का। आज हम लिंकेज में ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ बातें पहले की आपको पता होनी ज़रूरी हैं। हम ऐसी बातें डिस्कस कर लेते हैं जो क्वेश्चन को आसान बना देंगी कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं। कार्ड जिससे प्लेइंग कार्ड्स जो हैं वो टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, जिसे हम उर्दू में ताश खेलना बोलते हैं। अब 52 में जो हैं वो 26 जो हैं वो रेड होते हैं, 26 का कलर ब्लैक होता है। इनमें से 13 डायमंड होते हैं और 13 जो हैं वो हेड होते हैं। इसमें 13 ब्लैक में से 13 स्पेड्स होते हैं और 13 क्लब होते हैं। और इसकी शक्ल कुछ, ड्राइंग तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है, बहरहाल इस तरह की होती है। और ये आपके पास ये इस तरह का होता है, हार्ट की तरह होता है, ठीक है। अब ये 13 कार्ड्स की जो फर्दर जो है 13 कार्ड्स की फर्दर जो है उनमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उनमें से एक किंग होता है, एक उनमें क्वीन होती है। किंग को के से, क्वीन को क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। एक आपके पास जैक होता है और एक आपके पास एस होता है, ACES, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हर 13 में जो हैं वो हमारे पास जो हैं, यानी 4 किंग होंगे, 4 क्वीन होंगी और 4 जो हैं वो जैक होंगे और 4 जो हैं वो ऐसे होंगे, ठीक है। और ये आपके पास जो 12 हैं, यानी कि टोटल सारे कार्ड्स में से ये कह रहा था 4 किंग होंगे। ये 13 में नहीं, टोटल में 4 किंग हो जाएंगे, यानी इन सारों में 4 किंग आ गए, 4 क्वीन आ गई। और ये इनको फेस बोलते हैं, फेस कार्ड हैं ये क्या कहलाएंगे? फेस कार्ड्स कहलाएंगे। और एस जो हैं वो 4 होते हैं। इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो क्वेश्चन में यूज़ हो रही हैं। अब कुछ चीज़ें आपको पता चल गई कि टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। तो इसका मतलब है कि NFS जो सैम्पल स्पेस में कुल तादाद है वो 52 होगी। मुझे इससे हॉनेस्टली स्पीकिंग कि ये मुझे कार्ड्स के खेलने का इतना मतलब उस तरह पता नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलें आपको डिस्ट्रीब्यूशन में इधर कम से कम बता दूं, खेलने के तरीका मुझे नहीं आता। फिर मैंने आपको ये बात की कि भाई टोटल कार्ड्स क्या हैं। हम गिवन टोटल कार्ड्स कितने होंगे, NFS जो है वो 52 हैं। मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा ड्राइंग एन एस कार्ड, इनकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, एस कार्ड की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो लेट इसको कर लें कि लेट ए बी द इवेंट दैट हैज़ एस कार्ड, देयरफॉर एन ऑफ ए कितना हो जाएगा। तो एस कार्ड हमने 52 में से कितने कार्ड जो हैं वो एस होंगे, 4 होंगे। तो ये बात हमने डिस्कस कर ली थी पहले ही, 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है ये तो आपको ख़ुद पता है, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस होता है। तो ये 4/52 आ जाएगा। 4 बाई कितना आ जाएगा, 52। ड्राइंग अ फेस कार्ड, अब फेस कार्ड कितने हैं टोटल आप ख़ुद बताएं। फेस कार्ड कितने हैं, फेस कार्ड हमने अभी डिस्कस किए। फेस कार्ड कितने हैं, ये 12 लिखे हुए हैं। 4 यानी किंग, क्वीन और जैक जो हैं ये मिल के
तीनों फेस कार्ड कहलाते हैं। अब 12/52 हो जाएगा। लेट बी द इवेंट दैट हैज़, ये आपने ख़ुद करना है। अब ड्रा अ डायमंड कार्ड, तो हाउ मेनी कार्ड्स आर डायमंड कार्ड्स, कितने? 13। प्रोबेबिलिटी ज़बानी बता सकते हैं कितने हैं, 13/52 हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्राइंग आइदर स्पेड और हार्ट्स, कि आपने स्पेड और हार्ट्स जो हैं वो बताने हैं। तो स्पेड्स और हार्ट्स कितने होंगे? हमें ये पता है कि स्पेड्स कार्ड भी हमारे पास जो हैं वो 13 हैं और डायमंड कार्ड भी आपके पास 13 है। एक की प्रोबेबिलिटी भी आपके पास 13/52 हो जाएगी, दूसरे की प्रोबेबिलिटी भी, लेकिन ये वाला पार्ट मैं ख़ुद करूँगा। ठीक है, नंबर 4 पार्ट में आ गया। कुछ चीज़ें आपको मैंने बता दी, मतलब इशू इसमें नहीं है। देखें ना, फिर देखें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, ड्राइंग आइदर स्पेड और हार्ट्स। तो हार्ट्स आपके पास कितने हैं? 13। और स्पेड का कार्ड कितने हैं? वो भी 13, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी 13 है। और हार्ट्स वाले भी जो हैं मेरे पास वो भी 13 है। अब इनकी तो प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर 4 क्वेश्चन में करता हूँ, फिर आपको और बात समझ आ जाएगी। बाकी 2 आसान थे, मैंने ज़बानी थे, मैंने नहीं किए, बस आपने ख़ुद करना है। लेट ई बी द इवेंट दैट हैज़ कौन से कार्ड हैं बुक में देखूं, आइदर स्पेड और हार्ट्स। तो लेट ई बी द इवेंट मैंने कर लिया, तो एन ऑफ ई कितना हो जाएगा? पहले एन ऑफ ई कर लें, पहले ऐसा करें, सिर्फ स्पेड कार्ड कर लें, पहले सिर्फ स्पेड कार्ड करते हैं। तो एन ऑफ ई कितने हो जाएंगे? स्पेड कार्ड तो अभी बोला 13 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल दें। एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? एन ऑफ एस। एन ऑफ ई कितना है? 13, और एन ऑफ एस कितना है? 52। तो ये 1/4 आ जाएगा। इसी तरह करें, लेट एफ बी द इवेंट दैट हैज़ हर्ट्स। तो एफ़ अगर है तो एन ऑफ एफ़ क्या हो जाएगा? एन ऑफ एफ़ भी 13 ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ़ कितना निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ विल बी एन ऑफ एफ़ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो ये भी 13 हो जाएगा कितना? 52। ये भी 1/4 आ जाएगा। अब आप जब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी हो, तो ये बात आपको समझाता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी हो, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी, और हमेशा यूनियन में होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मालूम करेंगे। और हमेशा यूनियन में होता है ना, या ए के एलिमेंट होते हैं या बी में, जबकि इंटरसेक्शन में क्या होता है? ए और बी के होते हैं। ज़ाहिर 1 2 इधर भी हैं, 1 2 इधर भी हैं, फिर इंटरसेक्शन में लिखेंगे। आर का लफ्ज़ यहाँ पे हमेशा यूनियन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिस विल बी इक्वल टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए की प्रोबेबिलिटी 1/4 आई थी, दूसरे की प्रोबेबिलिटी 1/4 आई थी, तो 4 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, तो 1/2। आधे कार्ड ज़ाहिर है 13 13 26 होता है। आधे कार्ड जो हैं वो हमारे पास किसके होंगे? स्पेड और हार्ट्स होंगे। नॉट ड्राइंग एन एस, तो नॉट ड्राइंग एन एस, एस सिर्फ एक कार्ड होता है बस हमारे पास। ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना है? नॉट ड्राइंग एन एस, ठीक हो गया। अब 5th पे जाएं, क्वेश्चन नंबर 5, नॉट ड्राइंग एन एस कार्ड। तो हम नॉट ड्राइंग एन एस कार्ड में फिर कार्ड्स की तरफ चले जाते हैं।
एस कार्ड जो है वो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ 13 में सिर्फ एक दफ़ा होता है, और 4 हैं तो इन सारों में एक एक होगा। ठीक हो गया। तो नॉट ड्राइंग एन एस ऑफ हर्ट्स सिंस ओनली वन कार्ड इज़ हर्ट, सो हर्ट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक होता है। ये हमने डिवाइड किया, तभी मैं कह रहा था हर्ट कार्ड जो है ये नहीं बताया, हर्ट सिर्फ़ और सिर्फ एक कार्ड होता है। अच्छा, हर्ट जो है वो सिर्फ एक होता है। ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो हर्ट आपके पास अगर एक कार्ड है तो ज़रा सा आप इसको देखें, सिंस ओनली वन कार्ड इज इन हर्ट, सो कार्ड अदर देन हर्ट विल बी। ठीक है। तो अदर देन हर्ट कार्ड आपके पास क्या आ जाएगा, ये ऊपर ये। अब ज़रा इस तरफ आ जाएं, नंबर 5 पे, नॉट ड्राइंग एन एस ऑफ हर्ट सिंस ओनली वन एस इन हर्ट, सो कार्ड other than s is equal to n ऑफ ए जो है वो 51 हो जाएगा। तो probability of not n a's from hertz is equal to 51/52 होगी, क्योंकि n ऑफ a डिवाइड बाई n ऑफ s हो जाएगा। तो n ऑफ a n डिवाइड बाई n ऑफ s क्या है हमारे पास, ये इस तरह का हो जाएगा। इधर भी हमने a और b कर लिया, तो आप मैंने e और f कर लें, e और f कर लें, ज़रा आसानी हो जाएगी। इसको e और f कर दें, इसको भी e लिखें, इसको भी f लिखें। दिस विल बी e, दिस विल बी f। ठीक है। ये e और f दोनों जो हैं हमारे पास इस तरह हो जाएंगे। ठीक होगी बात। अब लास्ट क्वेश्चन है इसी का, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। अगर देखें दो कार्ड हम, अगर दो हमारे पास अब एक के बजाय दो हमारे पास आ जाएंगे, डाइस आ जाएंगे। अगर एक सिंगल छिक्का हो या दो होंगे तो फिर क्या क्या आ सकता है। तो पहले मैं सैम्पल स्पेस बनाता हूँ, आपको मैं तरीका भी बता देता हूँ। आपने 1 को सब के साथ लिखना है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। दो छिक्के हों तो क्या सूरत हाल होगी, ज़रा इसको देख लें। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 and 3 5 and 4। ये कामास सब में डालने हैं। अच्छा, मेरे पास तो यूँ सब में कामास डालने हैं, ऐसे ऐसे। और 5 5 और 5 6, फिर 6 1 भी हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 6 3 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, 6 5 हो सकता है और 6 6 हो सकता है। इसको खींच के आप इधर से इधर और इसको इधर से इधर ले आए। ये टोटल सैम्पल स्पेस बना दी। दो छिक्के हों तो ये पॉसिबिलिटी होगी। इसका आसान तरीका है कि 1 को भी 1 से 6 तक लिखें, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी और 6 को भी। n ऑफ s आपके पास 6 6 36 हो जाएंगे। हेयर n ऑफ s 36 हैं। क्वेश्चन आप सुनते जाएं, बड़े मज़े के क्वेश्चन हैं।
अब कहता है डबलेट ऑफ इवन नंबर्स। पहला कहता है डबलेट ऑफ इवन नंबर। किस किस इवन, कौन कौन से इवन नंबर डबल आए हैं? तो लेट ए बी द इवेंट विच हैज़ डबलेट ऑफ इवन नंबर्स। तो क्या हो जाएगा आप खुद बताएं। 2 2 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा और 6 6 हो जाएगा। ये वो इवन नंबर हैं जो रिपीट होते हैं। तो एन ऑफ ए क्या है? अब आपको ख़ुद पता है 3 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है? 3। एन ऑफ एस कितना है? 36। 3/36 होगा जी। अ सम लेस देन 6। अब किन किन में लेस देन 6 है? दोनों का पूछ रहा है। 2 आता है, 3 आता है, ये भी आता है, 4 आता है, 5 आता है, ये भी आता है, 2 1 2 2 2 3 2 6 और 2 5 नहीं लेंगे। इनका सम किससे ज़्यादा आता है? इनका सम 6 से ज़्यादा आता है। 3 1 भी ले सकते हैं, 3 2 भी ले सकते हैं, 3 3 ये लेस देन है, ये नहीं ले सकते। 4 1 ले सकते हैं, 4 2 नहीं ले सकते। इसके बाद नीचे वाला कोई भी नहीं ले सकते। तो इन सारों को काउंट कर लें। लेट बी बी द इवेंट। कैसे करेंगे? लेट बी बी द इवेंट दैट हैज़ द सम लेस देन 6। तो लेस देन 6 में चलें, ये भी मैं खुद करता हूँ। सेकंड पार्ट आ गया। लेट बी बी द इवेंट विच हैज़ सम लेस देन 6। लेस देन 6 क्या हो जाएगा? लेस देन 6 अगर आप देखें तो बी में हमारे पास देखें पहले आएगा भाई 1 1 आ गया। और आपके सामने ना ये यहाँ से देख के लिखते हैं। 1 1 आ गया, 1 2 आ गया, ये दोनों का सम। अच्छा, इससे मुराद ये है 1 4 आ गया। 1 5 नहीं लिखते, ये यहाँ 1 5 1 6 भी नहीं लिखते। 2 1 आ गया, 2 2 आ गया, 2 3 आ गया, 2 4 भी 6, ये यहाँ से आ गए। फिर क्या आ गया? अब बोलें 3 1 आ गया और 3 2, 3 1 आ गया और 3 2 आ गया। और आगे 3 3 वाले, फिर ये 4 1 भी लिख सकते हैं हम। और इसके बाद शायद कोई नहीं लिख सकते। सबका सम 6 से ज़्यादा आता है। तो एन ऑफ बी आप काउंट करें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 3 6 9 10, 10 याद है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी कितना है? 10/36, 5/18 आ जाएगा। अ सम मोर देन 7, ये खुद करना। अ सम ग्रेटर देन 10 खुद करना। 5 6 6 5 6 6 आता है, ये 3 ही है। अ सम एटलीस्ट 10, एटलीस्ट का मतलब 10 भी आ सकता है, 11 12 13। ये 5th वाला मैं करता हूँ। लेट सी बी द इवेंट विच हैज़ एटलीस्ट सम कितना? सम इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास देखें सी तो मैंने लिख लिया। तो एटलीस्ट का मतलब ये है कि कम से कम किस किस का आता है। अब ज़रा देखें, एटलीस्ट 10 में हमारे पास आता है 4 6, 4 6 के बाद 5 5 5 6, ज़्यादा भी लिख सकते हैं। अच्छा, 6 5 कम से कम ये हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आ सकता है। और ये 6 और 6। अब अबू को बोलेंगे भाई मुझे अबू कम से कम जो है वो 10 रुपीज़ चाहिए, तो अबू 100 दे दें, काम फिर भी अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो एटलीस्ट में आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। एन ऑफ सी कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 6 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगा? एन ऑफ सी डिवाइड बाय एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? 6/52।
सॉल्व कर रहे हैं 3 बाई समथिंग आ जाएगा। ठीक हो गया। और सम ग्रेटर देन ये तो मैंने पहले कर दिया। एन ऑड नंबर इज द सम, वो ढूंढ के लिखने जिनका सम ऑड नंबर आता है। 1 1 नहीं लिखेंगे, क्यों? इवन आता है, ये आप खुद करेंगे। 1 3 लिख सकते हैं, 1 4 नहीं लिखेंगे, 1 5 लिखेंगे, 2 1 भी लिखेंगे, 2 2 नहीं लिखेंगे, इनका सम इवन आता है। ये सारे गिन के इनकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड कर लेनी है। ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इवन नंबर इज द सम, जो इवन नंबर वाला है वो भी खुद करना है। 6 इज द प्रोडक्ट, तो जो जिनका प्रोडक्ट 6 आता है, किस किस का प्रोडक्ट 6 आता है ये अब खुद लिखना। 2 3 आर 6 आता है, ठीक आ गया। 1 6 इज 6 आता है, 3 2 आर 6 आता है, और 6 1 इज 6 आता है। 4 होंगे। 4 बाई 52 इनकी प्रोबेबिलिटी। ज़बानी करने के क्वेश्चन है। अ मल्टीपल ऑफ 3 एज अ सम, किस किस का ऐसा सम आता है जिसका, जैसे ये 3 आ गया, 3 के बाद आपने ये 5 और 1 6 किया, ये भी मल्टीपल सम आता है इसका। 2 1 भी इसका मल्टीपल सम आता है, 2 4 भी इसका मल्टीपल सम आता है, क्योंकि ये 6 को 3 डिवाइड करेगा। अब ये 3 3 भी आता है, 3 9 आता है। ये आपने यानी वो सम निकालने हैं जो 3 पे डिविजिबल हों, ये भी आप खुद करेंगे। ठीक हो गया। ये होमवर्क में साथ साथ बताता जा रहा हूँ। और सम एज अ प्राइम नंबर, सम एज अ प्राइम नंबर मैं आपको करवा लेता हूँ। चले, लेट सम एज प्राइम नंबर कौन सा है? 10वां है, लास्ट है। सम एज प्राइम नंबर क्या है? लेट E be the event that has sum as prime number। ओ भाई, सम एज प्राइम नंबर क्या है? 1 और 2 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर पता है कौन से होते हैं? जो अपने आप और 1 के अलावा डिवाइड नहीं होते किसी पे। 1 और 2 भी प्राइम है, 3 और ये 4 है, ये 5 भी प्राइम है, 1 और 4 भी प्राइम आ गया, और 2 और 1 3 ये भी प्राइम है। 2 2 नहीं है, 2 और 3 भी प्राइम है। 2 और 4 नहीं लिखना, 6 आता है, 7 भी प्राइम है, 2 और 5 भी आ जाएगा। 2 और 5 के बाद आपके पास 3 और 1 4 आता है, ये 5 3 एंड 2 भी आता है। 3 3 नहीं प्राइम आता, 3 और 7 भी प्राइम आता है। 3 और 8 प्राइम नहीं आता, 3 और 6 भी प्राइम नहीं आता। 4 एंड 1 भी आता है। 5 आता है ना, 5 अपने आप और 1 के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता। और 4 और 2 4 और 3 भी आता है। 4 और 4 नहीं आता, 8 आता है, 9 आता है, इनका 10 आता है, ये 6 आता है, ये 7, ये 5 और 2 फिर आ जाएगा प्राइम। 5 3 5 4 5 5 और 5 6 भी आता है। अच्छा, 11 भी प्राइम है, क्योंकि 11 को 1 और 11 के अलावा कोई नंबर डिवाइड नहीं करता। 6 और 1 7 फिर आता है, और 8 आ गया, इनका 9 आएगा। 6 और 4 का 10 आएगा, 6 और 6 5 का भी आ जाएगा, और 6 6 को तो नहीं लिखना। एन ऑफ ई आप निकालें, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ई कितने हैं, तो ये कुल मिला के हो जाएंगे हमारे पास सम एज प्राइम नंबर, ये तकरीबन 15 आते हैं। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस के बराबर है। कुछ हमने क्या हो जाएगा, 15 बाय जो है 36 आ जाएगा। तो ये आपने आज का हमारा लेक्चर हुआ एंड। तो अब मैं दोबारा कुछ चीज़ें आपको दोबारा करवाना चाह रहा था। कार्ड्स की टाइप बताई, 52 हैं, 26 ब्लैक होंगे, 26 रेड होंगे। सारा क्वेश्चन ये है। रेड में ये डायमंड है, ये हेड है। अच्छा, ये पहले मैंने हार्ट पढ़ लिया, ये हेड है। और हेड में भी हमारे पास उनकी टाइप्स फिर आगे बताएगा। ठीक है। उसमें ब्लैक में भी 13 स्पेड्स होते हैं और 13 क्लब होते हैं। अच्छा, 13 जो कार्ड्स हैं उनकी डिवीजन इस तरह होगी, एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जैक होगा, एक एस होगा। तो 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक और 4 एस होंगे।
13 में 1 होगा, तो ये सारे हमारे पास टोटल कितने हो गए, 13 हो गए। ये फेस कार्ड होते हैं, ये ऊपर वाले जैक, क्वीन और किंग मिला के फेस बनते हैं। प्रोबेबिलिटी मेरे बच्चे जिसकी भी निकालनी है, हमें उसकी पहले टोटल तादाद पता होनी चाहिए। टोटल तादाद में हमारे पास देखें कार्ड 52 हैं, तो 52 हमेशा नीचे आएंगे। फॉर एग्जांपल स्पेड्स पूछता है किसी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो स्पेड्स तो टोटल 13 है, 13/52 हो जाएगी। इसी तरह 2 कार्ड्स हमने 2 डाई अब जो हैं वो डाइस जो हैं वो रोल किए हैं, तो अगर हम 2 डाई इकट्ठे रोल करेंगे तो फिर उनका ये 1 1 1 2, ये 1 को सबके साथ, 2 को सबके साथ, 3 के साथ NF 36 हो जाएगा। ये बात भी हमने कर ली। अब उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन ही कहता है डबलेट ऑफ इवन नंबर, किस में हैं जो डबल इवन नंबर आते हैं, 2 2 4 4 6 6 ये आते हैं। कमा इधर मैंने नहीं डाला, आपने डालना है, नहीं तो 22 बन जाएगा। अब इनकी तादाद कितनी है, 3 है, और इनकी तादाद टोटल कितनी है, ये हमारे पास ये वाले जो हैं वो 36 हैं, तो 3/36 इनकी प्रोबेबिलिटी होगी। आई होप सो कि आपको बात समझ आ गई होगी सारी। होमवर्क साथ साथ मैंने जो क्वेश्चन छोड़े हैं, यानी कि जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए साथ साथ मैंने किए हैं और जो नहीं किए वो मैंने आपको साथ साथ बता दिया था कि यही आपका होमवर्क है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन करना हो तो बेशक पूछ लीजिएगा। कार्ड्स की डिवीजन जो है ये ज़रूर पहले देखनी है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।